आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश। इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में पूछे जाते हैं। वो क्या है? तो वो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम जानने वाले हैं और लिखने का हम सही तरीका जानेंगे जी, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम मतलब बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे जी। क्यों? क्योंकि जो समय है ना वो हमारे पास कम बच गया है और हमें 95% लाना है। तो अभी हम थोड़ा सा एक अच्छी रणनीति के साथ हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए जी, हम सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर डिस्कस कर लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हल सहित हम पूरा आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये बात हो रही है, ठीक है ना। 10 नंबर हमें कंफर्म अपना करना है, ठीक है ना। तो चलिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक जी, अदरवाइज आई थिंक 5 नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये 5 नंबर में हमारा 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। कितने? 5 टॉपिक को हम तैयार करना है, ठीक है ना, आर्टिकल राइटिंग में। पहला देख लीजिए, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा राइजिंग प्राइस पढ़ने वाले हैं। तीसरा हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ पढ़ने वाले हैं। फिर से इंपॉर्टेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू पढ़ने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम देखेंगे जी। एक बात मैं बता दूं, वोमेन सेफ्टी इन इंडिया मतलब भारत में महिलाओं की सुरक्षा, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब VVI है। क्यों है? सब हम कराएंगे यहीं पे, ठीक है ना। क्यों है जी? क्योंकि आप सभी जानते हैं इस समय पर मतलब अभी की हालात ये हैं कि महिलाएं बिल्कुल भी भारत में सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जो क्या होता है न्यूज देखें, यदि आप सच में अगर जो हम कह सकते हैं कि जो सीट आता है ना उसका कि कितना कितना हुआ है, ठीक है ना, महिलाएं कहाँ पर असुरक्षित हैं, कहाँ पर क्या क्या हुआ है, तो उसमें देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हायर हो चुका है, ठीक है ना। दिल्ली में आप जाकर देखिए, ठीक है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास आता है तो वहाँ पर देखिए महिलाओं के साथ रोजाना प्रत्येक दिन में आपको कितने केस मिल रहे हैं, मैं मतलब बताना नहीं चाहता, अदरवाइज मतलब हंसी नहीं, मतलब अंदर से दिल से मैं कह रहा हूं ना, बहुत दुख होता है, ठीक है। बट ये होता है ना कि अगर मैं किसी सरकार के बारे में अगर कुछ बोल दूं तो बहुत सारे ऐसे मतलब हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो मतलब एक तरह से बन गए हैं फैन कि भैया मैं तो इनका फैन हूं, नहीं मैं तो इनका फैन हूं। तो भैया फैन बनने से नहीं होगा, हमें रियलिटी जो बात है वही हमें करनी है जी, ठीक है ना। जो रियल है वो तो रियल है जी। अगला आता है राइजिंग प्राइसेस। ये भी हमारे अभी के हालात के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं राइजिंग प्राइसेस मतलब क्या होता है? बढ़ती कीमतें। महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल बढ़ी है। अगर आप कह रहे हैं नहीं बढ़ी है तो आप गलत कह रहे हैं भैया। क्यों गलत कह रहे हैं? महंगाई तो बढ़ी ही है। अभी आप देख सकते हैं इतना ज्यादा हम लोग का जो रुपए है ना, जो हमारे देश का जो रुपए है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है। अभी डॉलर का कीमत आप समझ रहे हैं, डॉलर का कीमत इस टाइम पे 86 सुबह में भी अभी हमने चेक किया था तो 86 पॉइंट कितना था? 51 था, ठीक है। और रात को कल मैंने फिर से, क्योंकि मुझे ये सब चीज नॉलेज में रखता हूं, ठीक है ना, अदरवाइज अभी मैंने सुबह में मुझे लगता है 10 बजे करीब में मैंने देखा था तो इतना हुआ था। अब कल मैंने रात को चेक किया था लगभग 11 बजे तो उस समय पर 86.63 था, ठीक है। तो इतना हो गया है जी, इतना मतलब 1 रुपया हमारा, मतलब हम कह सकते हैं कि वहां का जो हम कह सकते हैं कि US का, अमेरिका का 1 रुपया हमारे इंडिया का भैया इतना रुपए के बराबर होगा। मतलब हम अगर मान लेते हैं कि 8,600 रुपये लेके अगर यहां से हम जाते हैं वहां पर, तो वहां पे मात्र 100 रुपये उसका वैल्यू होगा। तो आप समझ सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए ज्यादा हम डिस्कस उस पर नहीं करते। हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ। देखिए पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, खासकर दिल्ली में बढ़ गया है, जिसका हम बिल्कुल कहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना। बिल्कुल भी पॉल्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम मात्र केवल दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में पॉल्यूशन के खिलाफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो यूपी क्यों ना हो,
ठीक है ना, क्योंकि पेड़ों की कटाई इतनी ज्यादा कर दी गई है कि ये बहुत ही गलत बात है। तो हम जानेंगे जी कि हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, कैसे हम एक अच्छा शरीर, एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगला जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व है, लोकतंत्र का क्या महत्व है, इसको भी हम जानेंगे जी। अगला हमारा आता है ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस की क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन क्लासेस कब आई, कैसे आई, इन सभी बातों पे भी हम डिस्कस करेंगे। ये पांचों हमारे अभी हालातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इनमें से फिक्स है कि प्रत्येक सेट में आपको ये सभी जो आर्टिकल है वो मिलने वाले हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 5 आर्टिकल आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना, तो चलिए जी अब एक एक करके हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए विशेषकर मैंने ज्यादा समय इसलिए लिया ना, भले ही मैं जानता हूं कि आप तो सोचते हैं कि भैया जल्द से जल्द कुछ मिल जाए, पढ़ लें चले जाए, ऐसा नहीं सोचना है दोस्त, ऐसा नहीं सोचना है। जो जल्दी का काम होता है ना वो बहुत ही बेकार काम होता है। सब्र जिनके पास नहीं है, मैं अभी कह रहा हूं कि सब्र जिनके पास नहीं है सफलता बहुत मुश्किल हो जाएगी भैया। तो सब्र रखिएगा हमेशा, किसी भी काम में, पढ़ाई में ही नहीं, किसी भी काम में आपको सब्र रखना पड़ेगा। ये मेरा काम ओनली पढ़ाना, आप सोच रहे होंगे कि अदरवाइज सर आप पढ़ा दीजिए, बात खत्म कीजिए। भैया मेरा काम पढ़ाना ही नहीं है, मेरा काम ये भी है कि रियलिटी जो बातें हैं वो समझे रहे आप, क्योंकि आगे 12th के बाद अब पढ़ाई से ज्यादा आपको अब तो रियलिटी, अब तो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बातें हैं जी। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, इसका नहीं, आप इसका ना लें, पहले मैं बैक आता हूं, इसका आप ले ले जरूर, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है ना, चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ठीक है, ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला हमारे यहाँ पे आता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा आता है वोमेन सेफ्टी इन इंडिया। अब इस पर हम आर्टिकल लिखकर आपको दिखाते हैं, सब हम देखेंगे जी। सबसे पहला आता है वी ऑल नो, मतलब हम जानते हैं, डेट की आवर कंट्री इन इंडिया, मतलब हमारी जो इंडिया है, मतलब भारत देश में, हमारे भारत देश में, मतलब इंडिया इज द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वी ऑल नो, हम जानते हैं कि, डेट मतलब कि आवर कंट्री इन इंडिया इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो हमारी जो देश है भारत, वो पूरे संसार में क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। किसके लिए, फॉर इट्स डिफरेंट कस्टम। ठीक है ना, मतलब डिफरेंट कस्टम मतलब विभिन्न रीति रिवाजों के कारण क्या है, वो प्रसिद्ध है। ठीक है ना, पूरी इंडिया में। इट्स हैज बीन ट्रेडिशन इन इंडिया, मतलब इट्स हैज बीन ट्रेडिशन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। ये जो रीति रिवाज है, परंपरा है ना, ट्रेडिशन है, परंपरा है, रीति रिवाज है, ये एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय से चली आ रही है। अगला कह रहा है डेट वुमेन आर गिवन स्पेशल रिस्पेक्ट एंड हॉनर इन द सोसाइटी, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं ना, उनको स्पेशल रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू इन द सोसाइटी, मतलब जो महिलाएं हैं उनको सोसाइटी में, मतलब समाज में एक स्पेशल, मतलब एक विशेष सम्मान और हम कह सकते हैं आदर दिया जाता है। आज भी महिलाओं को एक विशेष आदर और सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है ना, अगला कह रहा है इंडिया इज अ कंट्री, मतलब जो भारत एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा देश है, वेयर स्पेशल केयर इज टेकन फॉर द सोसाइटी एंड डिग्निटी ऑफ वोमेन, जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर स्पेशल केयर, एक विशेष हम ध्यान देते हैं किस पर, महिलाओं की सुरक्षा पर। ठीक है ना, महिलाओं की सुरक्षा पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा भैया। फिलहाल अभी की हालात थोड़ा सा महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा दैनिक हो चुका है। ठीक है ना, उसको भी हमने इसमें वर्णन किया हुआ है, उसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इन इंडिया, मतलब इंडिया में, इंडिया कल्चर, मतलब इन इंडिया कल्चर वोमेन हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ गॉड लक्ष्मी, मतलब जो भारत के कल्चर में, मतलब भारत के कल्चर में वुमेन है, जो महिलाएं हैं, हैज बीन गिवन, महिलाओं को दिया जाता है ए स्टेटस मतलब हम कह सकते हैं
कि स्तर, ठीक है ना, उनको गॉड लक्ष्मी मतलब भारत में महिलाओं को गॉड लक्ष्मी मतलब भगवान जो देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, या उनका हम कह सकते हैं कि उनके बराबर स्टेटस मतलब उनके बराबर मानते हैं। मतलब महिलाओं को हम क्या कर सकते हैं, देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है, ठीक है ना। अगला करें इवन टुडे मतलब आज भी, टुडे मतलब आज भी, ठीक है, वोमेन आर बिगिंग विक्टिमाइज इन इंडिया, परंतु आज भी क्या होते हैं, टुडे मतलब आज भी महिलाओं पर क्या होता है इंडिया में, मतलब भारत में महिलाओं पर क्या होता है, विक्टिमाइजेशन, मतलब आज भी भारत में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। ये तो रियलिटी बात है, ठीक है ना, ये तो रियलिटी बात है। सच एज चाइल्ड मैरिज, रेप और सेलिंग गर्ल, जैसे कि एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे कि क्या होता है चाइल्ड मैरिज, छोटे पर ही बिल्कुल छोटे अभी लड़कियां हो रही हैं उनको शादी कर देना, ये बहुत ही बड़ी मतलब एक तरह से बेकार बातें हैं जी, ठीक है ना। बिल्कुल छोटे पर ही अभी 15 साल 14 साल पर ही कर दिया जाता है, तो ये भी एक गलत बात है। ये तो भैया आप जानते ही हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो रही हैं जी। मतलब पता नहीं सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, मुझे तो बिल्कुल ये नहीं लग रहा है। सेलिंग गर्ल, ये भी बहुत ज़्यादा लड़कियों को बेच दिया जा रहा है। ये चीज़ें मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हो रहा है जी। अब मुझे लगता है जो स्टूडेंट मतलब अपने अच्छे से देख रहे हैं, जो सच में समाज के प्रति थोड़ा सीरियस है ना, वो बिल्कुल ये बातें समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी, ये गलत हो रहा है। अदरवाइज कह रहा है टू स्टॉप दिस, इसे रोकने के लिए मतलब इसे रोकने के लिए द गवर्नमेंट शुड मेक रूल एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट फॉर वोमेन सेफ्टी, मतलब इसे रोकने के लिए मतलब इसे मतलब इन सभी अपराधों को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को चाहिए, शुड मतलब चाहिए, शुड मेक मतलब गवर्नमेंट को बनाना चाहिए क्या, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्ट्रिक्ट मतलब कठिन रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि इन सभी अपराधों को रोकने के लिए सरकार जो है ना, तो उनको एक हम कह सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हम स्ट्रिक्ट मतलब कठिन रूल और रेगुलेशन हमें बनाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, नियम और कानून हम कह सकते हैं हिंदी में कि बनाना चाहिए हमें, ठीक है ना। किनको, सरकार को, ठीक है। और केवल बनाने से नहीं होगा भैया, जमीनी स्तर पे मालूम भी करना चाहिए कि क्या उसका पालन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अपने यूपी में तो ये होता है कि भैया किसी के साथ कुछ गलत हो गया, जल्दी काम को समाप्त किया जाए पुलिस द्वारा, बात ये होती है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या था, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ, एक लड़के के साथ कुछ हुआ तो भैया उसको तुरंत उसको सब कुछ कर दिया गया, ठीक है, जला कर मतलब जो भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब सही नहीं हुआ, ठीक है ना। अगला कह रहा है एंड देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्पेशल सिक्योरिटी फॉर वोमेन, मतलब एंड देयर शुड बी प्रोविजन फॉर स्पेशल सिक्योरिटी फॉर वुमेन, और जो मतलब हम कह सकते हैं ना कि महिलाओं को क्या दिया जाता है, स्पेशल सिक्योरिटी देने का प्रोविजन करें, ठीक है, मतलब प्रोविजन करे जी, ठीक है ना, प्रदान करे ऐसे। तो ये है जी, सिंपल सा मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि सरकार को, ये मैं तो जानता हूँ अदरवाइज कि सरकार ये मेरी बात तो सुनेगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं उस लायक अभी हूँ नहीं, बट आप तो सुन रहे हैं ना, तो आप समझिए रियलिटी में कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो कहीं भी आप जाएँ, थोड़ा सा अपने माइंड के प्रति, अपने थोड़ा सोच को, अगर आप थोड़ा सा अगर ऐसा हो कहीं पे देखे कोई मतलब कोई भी लड़की जा रही है तो उसको थोड़ा सा सम्मान की नज़र से देखें, अच्छे से जाएं, ठीक है ना। अगर देखें कि रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा ही सुनसान है, वहाँ पे कोई लड़की है, तो सेफ्टी से देख कर, ठीक है ना, अदरवाइज उसको अच्छे से सुरक्षित कहीं पर भी अगर उसको ड्रॉप करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, बट हिसाब से, ठीक है ना। बहुत जगह कुछ उल्टा भी हो सकता है अदरवाइज, तो ये सब देख कर ही करना है जी, ठीक है। इतना तो माइंड है ना आपको तो दिमाग इतना तो है ही कि सब कुछ कहाँ किस हालात में हमें क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, बेहतर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो आता है राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें। अब बढ़ती कीमतें भैया, महंगाई तो बढ़ ही रही है, ये तो कोई कह नहीं सकता है, ठीक है। तो
चलिए महंगाई बढ़ रही है तो आगे बढ़ते हैं जी। देखिए कह रहा है राइजिंग प्राइसेस ब्रेक द बोन ऑफ द कॉमन मैन, मतलब जो बढ़ती महंगाई है, जो आम आदमी है ना, उसको क्या कर रहे हैं, उसकी ब्रेक कर रहा है, बोन मतलब हड्डियों को तोड़ रहा है। सिंपल सा हमने कह दिया जी कि जो महंगाई है वो कॉमन व्यक्ति, कॉमन जो मैन है, आम आदमी है, उसकी क्या कर रहा है, जो रीढ़ की हम कह सकते हैं हड्डी है ना, उसको तोड़ दे रहा है। अगला कह रहा है कि प्राइस राइजिंग, ठीक है, या राइजिंग प्राइसेस इज द रेगुलर फीचर इन इंडिया, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्राइस है ना, जो बढ़ती कीमतें हैं इंडिया में, वो क्या हो रहा है, रेगुलर फीचर मतलब लगातार, मतलब रेगुलर मतलब लगातार अप और डाउन होता रहता है, फीचर मतलब उतरता और चढ़ता रहता है, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं स्पेशली द प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है ना, स्पेशली द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस फ्लक्चुएट द मोस्ट, मतलब स्पेशल ज्यादातर किस की प्राइस बढ़ती है जी, पेट्रोल का, डीजल का और जो गैस है ना, उनका फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर और नीचे इनकी प्राइस होती है। मैं तो जहां तक देख रहा हूं आज से लगभग 5-7 सालों से, तो ये प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, कभी तो डाउन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं जी। अगला कह रहे हैं मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल सफरिंग फॉर मोस्ट ड्यू टू क्या, इन्फ्लेक्शन, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर क्या होता है, जो मिडिल क्लास होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, वो सफरिंग होते हैं, शिकार होते हैं किसका, इन्फ्लेक्शन, मतलब जो कीमतें हैं ना उनमें उतार चढ़ाव के कारण क्या होता है, सफरिंग होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं पीड़ित होते हैं। कौन, पुअर पीपल गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग। तो ये बातें हैं जी, ठीक है। मैं आशा करता हूं इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है फॉलोइंग आर द रीजन फॉर इंक्रीज द इन्फ्लेक्शन, मतलब जो क्या है यहाँ पे कह रहा है इंक्रीज द इन्फ्लेक्शन, मतलब हम कह सकते हैं कि जो बढ़ती कीमतें हैं उनको क्या करना है, रीजन, उनके क्या क्या रीजन है वो निम्नलिखित है, मतलब बढ़ती कीमतों का जो कारण है वो निम्नलिखित है। और कौन कौन से है जी, सबसे पहले इन्फ्लेक्शन ऑल इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो फ्लक्शन जो है, उतार चढ़ाव जो हो रहा है ना, ठीक है, बढ़ती कीमतों में, तो वो उतार चढ़ाव को मतलब हम कह सकते हैं आल्सो इंक्रीज, मतलब जो बढ़ती कीमतें हैं वो हमेशा अब इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, ड्यू टू डिक्रीज, मतलब क्यों बढ़ रही है, बढ़ती कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है क्या, क्रॉप प्रोडक्शन, जो फसलों का उत्पादन है ना वो घट रहा है, जिसके कारण महंगाई है वो बढ़ रही है। मान लेते हैं हमें आलू चाहिए जी, हमें आलू चाहिए, आलू भैया मान लेते हैं किसान ज्यादातर आलू क्या हो, आलू का उपज ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, आलू की कमी होगी, और कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी ही, सिंपल सी बात है, आलू महंगा बिकेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में आलू चाहिए, सभी को, व्यक्तियों को चाहिए, आलू मार्केट में आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, तो जो व्यक्ति है उसको महंगे दाम में बेचेगा या नहीं बेचेगा, बिल्कुल बेचेगा जी। तो ये बात है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि जो क्रॉप, जो फसलों का उत्पादन है उसमें कमी आ रही है, जिसके कारण जो महंगाई है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है। जिसको सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो एमएसपी है उसको अच्छे से लागू कर दिया जाए, और जो एमएसपी है मतलब सभी को एमएसपी दिया जाए, ठीक है ना। तो एमएसपी देने का जो प्रावधान है वो दे देने चाहिए, जिससे कि जो पूंजीपति लोग हैं ना वो इनका फायदा ना उठा पाए। नहीं तो वो करते क्या है पूंजीपति, मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं गेहूं है जी, तो गेहूं को मान लेते हैं बहुत, मान लेते हैं 100 टन नहीं, मैं बहुत ही कम बोल रहा हूं, मान लेते हैं सपोज डेट, मैं ऐसे ओनली बता दे रहा हूं, मान लेते हैं कि 100 टन, 100 टन मान लेते हैं कोई है, ठीक है ना, 100 टन, एक पूंजीपति 100 टन गेहूं को खरीद लिया। अब गेहूं जब खरीद लिया है, अब वो अपने जो अपना गोदाम में रख दिया है, अब उसको बेच नहीं रहा है।
अब जब कब बेच रहा है, जब मान लेते हैं 20 रुपए अभी प्राइस या 22 रुपए चल रहा है तो अभी नहीं बेचेगा। जब मार्केट में गेहूं की कमी हो जाएगी, बिल्कुल कमी हो जाएगी, ठीक है ना, उस समय पर ये अब बेचना स्टार्ट करेगा। अभी नहीं बेचेगा, इतना रखा हुआ है, और उस समय पे बेचेगा। तो जैसे इसकी कमी हुआ तो उस समय पर क्या हो जाएगा, ये 32 से 35 रुपए या 40 रुपए बिकेगा। तो उस समय पर ये बेचेगा, अब बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा। तो इस तरीके से ये जो उत्पादन, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं इस तरीके से कमाते हैं। तो ये तो गलत हुआ ना, ठीक है, किसान से भी गलत हो गया और जो आम जनता है जो खरीद रही है उससे भी गलत हो रहा है। तो ये बातें हैं जी, इसलिए एमएसपी को लागू करना चाहिए कि भैया इस साल में इतने ही रुपए मिलेगा, ठीक है, किसानों से इतने रुपए, आप बेचेंगे भी तो इतने ही रुपए ही बेचेंगे कभी भी। तो ये होनी चाहिए, ठीक है, समानता होनी चाहिए प्राइसिंग में, ठीक है। अगला हमारा आता है दूसरा, द सेकेंड रीजन फॉर इंक्रीजिंग इन्फ्लेक्शन, मतलब जो बढ़ती कीमतें हैं उसमें, मतलब कीमतों में बढ़ने का दूसरा ये कारण है कि एट दिस टाइम, मतलब इस समय, डेट कि इस समय वी हैव टू पे जीएसटी, हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें जीएसटी को पे करना पड़ रहा है, टैक्स को पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट ऑन एवरी टाइम, एवरी आइटम, मतलब प्रत्येक आइटम, प्रत्येक वस्तुओं पर या तो हमें जीएसटी या तो हमें टैक्स देना ही है, ठीक है। चाहे वो अब तो दाल पर भी लग गया है, हम कह सकते हैं दूध दही पर भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। ये हालात अभी के समय में आ गई हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने जब बोर्ड खरीदा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 22,000 रुपए, 22,000 कुछ रुपए, मुझे याद है कि 22,000 रुपए हमने राज्य सरकार को दिया है, ठीक है ना। अब 22,000 कुछ रुपए हमने जो टैक्स है वो किसको दिया है, वो हमने केंद्र सरकार को दिया है। इस समय पर यूपी के राज्य सरकार कौन है, तो वो है योगी जी, और केंद्र सरकार कौन है जी, तो मोदी जी हैं। तो मैंने लगभग, हम कह सकते हैं कि 44 से 45 हजार रुपए ओनली, हम कह सकते हैं टैक्स हमने दिया हुआ है। तो ये है जी टैक्स का पावर। तो भैया हमें मान लेते हैं कि ये मैंने, मान लेते हैं 1.5 लाख का हमने ये खरीदा है, 1.5 लाख का, तो ये तो हमें 1 लाख में ही मिल जाता, बट ये हमारा जो 50,000 एक्स्ट्रा कहाँ लगा, ये हमें टैक्स से लगा। तो कीमतें बढ़ी या नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। तो यही बातें हैं जी। तो टैक्स, अब तो ये तो मान लेते हैं बड़ा चीज़ है, बहुत व्यक्ति कहेंगे भैया बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, भैया मेरे लिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए भी दिक्कत है, बट फिर भी आप कह रहे हैं नहीं है दिक्कत। पर जो व्यक्ति नॉर्मल है, ठीक है ना, जैसे मैं ही नॉर्मल हूं, तो मुझे दही खरीदना है, दूध खरीदना है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा, तो ये तो सही बात नहीं है ना, खाने पर क्यों टैक्स लग रहा है। अगला आता है पॉपुलेशन ग्रोथ इज आल्सो द इंपॉर्टेंट केस ऑफ द इन्फ्लेक्शन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है ना, पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट कारण है, क्या इंपॉर्टेंट केस है, इन्फ्लेक्शन, मतलब बढ़ती कीमतों का एक मेन कारण क्या है, पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके कारण भी क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। सो इसलिए टू स्टॉप इन्फ्लेक्शन, मतलब जो बढ़ती कीमतें है उसको रोकने के लिए वी हैव टू कंट्रोल पॉपुलेशन, हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। ग्रोथ फॉर विच ऑल पीपल नीड टू बी एजुकेटेड, जिसको रोकने के लिए, पॉपुलेशन को रोकने के लिए, जनसंख्या को रोकने के लिए हमें सभी व्यक्तियों को एजुकेट होना पड़ेगा। अब सभी व्यक्तियों को एजुकेट होना पड़ेगा, सभी व्यक्ति अगर ज्ञानी होंगे, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे, तो वो पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। बट अभी के हालात के समय पे हम देख सकते हैं कि कहीं का, किसी भी राज्य का, ठीक है ना, अगर आप सरकारी स्कूल उठा कर देख लें, सही नहीं है, सही नहीं है। आप अपने एरिया का देख सकते हैं। तो ये किसकी कमी है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये किसकी कमी है। अगर सरकारी स्कूल, अस्पताल यदि सही नहीं है तो ये किसकी कमी है, तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ, ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। और जिसकी कमी है तो ये कमी क्यों है, ये हम ही लोग के गलती के कारण ये कमी हो रही है। अगला हमारा फिर से आता है कि टू रिड्यूस इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो क्या है, महंगाई है उसको रिड्यूस, कम करने के लिए गवर्नमेंट को शुड, मतलब गवर्नमेंट को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, रिड्यूस, कम करना चाहिए क्या, प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड गैस, जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, इनकी प्राइसों में कमी करनी चाहिए। क्यों कमी करनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस के कमी होगा ना दाम में, ठीक है, इनकी प्राइस में कमी होगा तो प्रत्येक वस्तु हमें सस्ते में मिलेंगी, ठीक है।
अब कैसे मिलेंगे ये भी आप सोच सकते हैं। मान लेते हैं जो लाने में किसी वस्तु को लाया जा रहा है दूर से, तो उसके लिए पेट्रोल लगेगा, तो उसका भी सब कुछ ऐड करके ही तब जाकर मार्केट में आएगा तो बिकेगा ना। तो यही बात है जी, पेट्रोल कम लगेगा तो प्राइस भी कम लगेगा। ठीक है जी, ये सब चीजें निर्भर होती हैं जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। राजनीति पे ज़्यादा हम डिस्कस में इस पे करना नहीं चाहता। मैं बहुत ही कम प्रयास करता हूँ बोलने का इस तरीके से, मोस्टली इन सभी चीज़ों पर, क्योंकि बहुत सारी मतलब बुरा लग सकता है किसी भी कोई भी मतलब पार्टी के अदरवाइज फैन होंगे तो, बट रियलिटी तो बात यही है ना दोस्त, ठीक है। चलिए अब बिल्कुल भी बात उस पर नहीं किया जाएगा। हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे बना सकते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एडॉप्ट, हमें अपनाना चाहिए बैलेंस लाइफ स्टाइल, एक संतुलित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। फॉर अ हेल्दी बॉडी, मतलब एक अच्छे शरीर के लिए, एक हेल्दी मतलब एक अच्छा माइंड के लिए, मतलब एक अच्छे शरीर एक अच्छे बुद्धि के लिए हमें एक संतुलित जीवन शैली को अपनाना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला करें, वी मेक इंप्रूव आवर हेल्थ, हम अपने स्वास्थ्य को इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं विथ रेगुलर डाइट। रेगुलर डाइट का मतलब होता है क्या, कब खाना है वही सब चीजें। रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है ना, योगा करने से, एंड मेंटल पीस और मानसिक शांति से हम अपने स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला आता है इंपॉर्टेंट में कि बैलेंस डाइट, ठीक है ना। अब कैसे कैसे बढ़ा देंगे बैलेंस डाइट, एक संतुलित आहार से। क्या कह रहा है, इट्स न्यूट्रिशन फूड, हमें न्यूट्रिशन मतलब हमें पोषण खाना चाहिए, ठीक है ना, पोषण खाना चाहिए। कंज्यूमशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, मतलब हमें कंज्यूम करना चाहिए, खाना चाहिए क्या, ग्रीन वेजिटेबल मतलब हरी सब्जियों को, फ्रूट को मतलब फल को, ग्रेन मतलब अनाज को, प्रोटीन वाली चीजों को, और क्या है हेल्दी फैट्स को, ठीक है ना। गिवन स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू द बॉडी, मतलब जो क्या देता है, शरीर को क्या देता है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत देता है, और एनर्जी मतलब ऊर्जा देता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को जो एक्सरसाइज है 30 मिनट करनी चाहिए। ईच डे मतलब प्रत्येक दिन। लाइक वॉकिंग, जैसे कि चलना, रनिंग, कीपिंग द बॉडी हेल्थ, जैसे चलना दौड़ना जो बॉडी को क्या करता है, एक स्वस्थ बॉडी रखता है। इट्स इंप्रूव नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, और ये जब हम टहलते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये न केवल हमारी फिजिकल मतलब हमारी जो ऊपरी जो है वो फिजिकल हेल्थ को सही करता है, बट आल्सो मेंटल कंडीशन, जो बल्कि इससे हमारी जो मानसिक जो कंडीशन है वो भी सही रहता है, ठीक है ना। अगला आता है ड्रिंक वाटर, पानी पीने से क्या होगा जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बॉडी हाइड्रेट, हमें अपने बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। हाइड्रेट कब होगा, जब बहुत ज्यादा पानी को पिएंगे तो। फिर से कह रहा है ड्रिंकिंग इनफ वाटर, मतलब हमें पानी को पर्याप्त मात्रा में पीना है। ऑल्सो कीप द स्किन ग्लो, अब पानी पीने से क्या होगा, जो हमारी स्किन होगा ना वो ग्लो करेगा। ग्लो मतलब होता है चमकेगा, ठीक है। चलिए जी, इतनी बात समझ के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी मैं लेने का टाइम दे दूंगा। अगला यहाँ पे फिर से देख लीजिए, और इसमें क्या है, चौथा है टेक स्लीप, मतलब सोना, मतलब एक गुड स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है ना। मतलब एक अच्छी नींद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंटल मतलब मानसिक और फिजिकल, मानसिक और भौतिक शरीर के लिए। इट्स रिपेयर टू द बॉडी, मतलब सोएंगे ना तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी क्या होगी, मरम्मत होगी, रिपेयर होगी। थस, इस प्रकार बाय इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट, इस प्रकार हम संतुलित डाइट को अपनाकर, रेगुलर एक्सरसाइज को अपनाकर, ए मेंटल पीस और मानसिक शांति को अपनाकर इन योर डेली रूटीन मतलब प्रत्येक दिन ऐसा करके वी कैन लिव अ हेल्दी लाइफ, मतलब जिससे हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं, सबसे पहले आप इसका ले लिए, नेक्स्ट इसका ले लें। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है ऑनलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लासेस को देख लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर अ बोन फॉर मेनी स्टूडेंट,
मतलब ऑनलाइन जो क्लासेज है वो बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए क्या है, बून है, वरदान है, ठीक है ना। डेट की वी गॉट ड्यूरिंग कोविड, जो हमें कब मिला, कोविड के समय में मिला है, कोरोना जब आया था ना उस समय पर मिला है। एंड मेनी स्टूडेंट गेट हेल्प इन स्टडी, और बहुत सारे स्टूडेंटों को गेट हेल्प स्टडी, बहुत सारे स्टूडेंटों को स्टडी में, पढ़ाई में हेल्प मिलता है, मदद मिलता है ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस के कारण, ठीक है ना। पुअर स्टूडेंट हैव बेनिफिटेड, पुअर जो गरीब स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वो ले रहे हैं द मोस्ट ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस के कारण, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि फर्स्ट पहले क्या होता था, ड्यू टू लक मनी, मतलब पैसों की कमी के कारण ही हैव टू लिव हिज स्टूडेंट, जैसे पैसों की कमी के कारण जो स्टूडेंट है ना वो पढ़ाई को छोड़ देते थे, ठीक है ना। बट लेकिन टुडे मतलब आज के समय, आज हम कह सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेज, बट आज के समय पर जो ऑनलाइन क्लास है ना ये हेल्प कर रहा है गरीब स्टूडेंटों का, ठीक है ना। वी कैन स्टडी फॉर फ्री, मतलब हम स्टडी फ्री में भी स्टडी कर सकते हैं, या और क्या कर रहे हैं, या हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बाय ऑनलाइन कोर्सेज भी हम खरीद सकते हैं मिनिमम फीस, मतलब कम फीस में। एंड वी कैन, और हम स्टडी कर सकते हैं, वी कैन स्टडी, और हम स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। There are many benefited, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है फॉर ऑनलाइन क्लासेस के, लाइक जैसे वी कैन स्टडी एज पर आवर टाइम, हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बट इट्स आल्सो मेनी डिसएडवांटेज, बट इसके क्या है, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, मतलब इसकी हानियां भी हैं। क्या हानियां है जी, बिकॉज क्योंकि द स्टूडेंट हु डिड नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडी इन स्कूल, मतलब जो स्टूडेंट अपने स्कूल में अपने पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ध्यान नहीं दे पाता है अपने स्कूल में जाकर, हाउ विल बी ही बी अवेलेबल इन कंसंट्रेट इन ऑनलाइन क्लासेज, मतलब जो लड़का अपने स्कूल में जाकर अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर पाता है, वो लड़का ऑनलाइन क्लास में कैसे कंसंट्रेट कर पाएगा, कैसे वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा। जब स्कूल में टीचर सामने होते हैं तब वो ध्यान नहीं देगा तो ऑनलाइन क्लासेस पे कैसे देगा। तो ये थोड़ी सी हानियां हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग, मेरे सोच के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस हैव बीन, क्या होता है, हैव बीन मोर बेनिफिटेड, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे स्टूडेंटों के लिए क्या है, बेनिफिट है मेरे सोच के अनुसार। तो ये इस प्रकार आप लिखेंगे जी, ठीक है ना। देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए ऑनलाइन क्लासेस सही है, ना पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए तो दिक्कत होगी जी, चाहे वो स्कूल में हो और चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस में हो। तो ये है जी बात, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, बेहतर अंतिम जो हमारा बचा हुआ है इसको देख लेते हैं, तब वीडियो समाप्त करेंगे जी। अगला आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व है इसको हम समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब जो लोकतंत्र क्या है, जो गवर्नेंस का एक क्या है, मतलब सरकार की क्या है, एक प्रणाली है, ठीक है ना। इन विच द राइट, मतलब जिसमें हमें क्या मिलता है, राइट मतलब अधिकार मिलता है, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता मिलती है, ऑफ सिटीजन मतलब प्रत्येक नागरिकों को रिस्पेक्ट मिलता है, मतलब प्रत्येक नागरिकों को अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है, और आजाद हम कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है। डेमोक्रेटिक वैल्यू, लोकतांत्रिक मूल्य आर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, मतलब लोकतांत्रिक मूल्य इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, बिकॉज क्योंकि मतलब इसका डेमोक्रेटिक वैल्यू आर इंपॉर्टेंट बिकॉज, मतलब इसका मतलब है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक मूल्य इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि इट्स इंश्योर क्वालिटी फ्रीडम, मतलब ये क्या कर रहा है, बिकॉज क्योंकि इंश्योर क्वालिटी, ठीक है ना, फ्रीडम एंड जस्टिस इन द सोसाइटी, मतलब जो हमें क्या दिलाता है, जो हमें सोसाइटी समाज में क्या दिलाता है, न्याय दिलाता है, फ्रीडम स्वतंत्रता दिलाता है, और
इक्वेलिटी मतलब समानता दिलाता है, ठीक है ना, इक्वेलिटी दिलाता है, चाहे हम किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बाबा साहब है ना, अंबेडकर साहब हैं, उनको हमेशा सम्मान के नजर से देखते हैं और सभी लोग देखते हैं। हाँ, कुछ परसेंट हो सकते हैं अदरवाइज नहीं देखते हैं, तो वो उनकी सोच है भैया। मैं बहुत ही सम्मान से देखता हूँ बाबा साहब को, क्योंकि उन्होंने ऐसे मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि उन्होंने ही बहुत सारी जातियों को सम्मान उन्होंने दिलाया है। वो अगर नहीं होते ना तो बहुत सारी मतलब ऐसे हम कह सकते हैं ना कि भैया बहुत ही दैनिक स्थिति हो जाती मनुष्यों की, ठीक है। आप पुराने आप पढ़िए नहीं तो कम से कम पुरानी चीज़ों को आप पहले कभी कभी, अभी तो फिल्में भी आ रही हैं, फिल्में भी आप देखेंगे ना तो उसमें पुरानी स्थितियों को बताया गया है उसमें, तो वो भी देखकर आप सीख सकते हैं। बट मैं ये भी कहूँगा फिल्मों में सब चीज़ सही नहीं दिखाया जाता, ठीक है ना। तो देखिए, फिर से उसको जाँच भी कीजिए। जांच करने के लिए आपके पास मोबाइल है, अलग अलग डेटा आप निकाल सकते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे ना तो वो मतलब ढूंढने वाले स्टूडेंट होंगे तो सब मिल जाएगा, ठीक है। केवल आप फीचर मोबाइल पर टीवी पर आप जो चीज़ें दिखाई दे रहा है फिल्म में बन गया तो उसको देखकर आप सही ना माने, पहले उसको पढ़े, उसके बारे में फिर से जाने आप, ठीक है ना, तब आप सही माने, ठीक है ना। फिर से कह रहा है द फॉलो 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का जो महत्व है वो 4 पॉइंट्स निम्नलिखित हैं। मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों का निम्नलिखित 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, सबसे पहला है डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र, ठीक है ना। लोकतंत्र क्या है, इट इन डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र में एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिकों को गेट फ्रीडम मतलब मिलता क्या है, आज़ादी मिलता है, ऑफ थॉट मतलब सोचने की भी आज़ादी मिलती है और स्टेटमेंट और कहने की भी आज़ादी मिलती है। सो डैट इसीलिए ही कैन प्रोटेक्ट हिज राइट, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने जो राइट है अपने अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन देता है हमें सोचने का बोलने का अधिकार, डेमोक्रेसी देता है, लोकतंत्र देता है, संविधान देता है। अगला हमारा आता है इक्वेलिटी मतलब क्या होता है जी, समानता। तो कह रहा है इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन मतलब जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिकों को गेट मिलता है, राइट्स मतलब अधिकार मिलता है, अपॉर्चुनिटी मतलब हम कह सकते हैं अवसर मिलता है। सो इसीलिए ही कैन प्रोटेक्ट हिज राइट, जिससे वो क्या कर सके, अपने अधिकार को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब प्रत्येक जो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी में प्रत्येक नागरिकों को इक्वल मतलब समान अधिकार मिलता है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी भी समान मिलती है, ठीक है ना। ही कैन प्रोटेक्ट हिज राइट, जिससे वो अपने क्या है अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। और भी हम इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कैसे लिखेंगे जी, 2 हमने जान लिया। फिर से यहाँ पे देखेंगे जस्टिस, हमारा तीसरा इसमें क्या है जी, जस्टिस है। तो एवरी पर्सन मतलब प्रत्येक नागरिक गेट फेयर जस्टिस इन डेमोक्रेसी मतलब प्रत्येक नागरिकों को लोकतंत्र में क्या मिलता है, न्याय मिलता है, ठीक है ना। ही इज प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन, वो क्या करता है, वो उसको लीगल प्रोटेक्शन करने का क्या करता है, प्रोवाइड करता है, देता है। कौन देता है, डेमोक्रेसी देता है। अगला आता है रिस्पेक्ट एंड डिवर्सिटी मतलब हमें लोकतंत्र हमें क्या देता है, रिस्पेक्ट देता है, ठीक है ना, डिवर्सिटी। तो यहाँ पे कह रहा है डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट डिफरेंट आइडियाज एंड कल्चर मतलब जो लोकतंत्र है उससे हमें क्या मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, डिफरेंट आइडिया मतलब विभिन्न हम कह सकते हैं विचार और क्या है, कल्चर, ठीक है ना, विभिन्न कल्चर भी हमें मिलते हैं, रीति रिवाज। ड्यू टू विच यूनिटी इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी जिससे जो क्या करता है, जो सोसाइटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, जिसके कारण मतलब डेमोक्रेसी जो है ना वो प्रत्येक, देखिए जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है डिफरेंट आइडियाज एंड कल्चर मतलब विभिन्न रीति रिवाजों को, अलग अलग जातियों धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो जो संविधान है ना, डेमोक्रेसी है, वो प्रत्येक रीति रिवाजों को, कल्चर को वो क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है, ये कहा जा रहा है। ड्यू टू विच जिसके कारण यूनिटी मतलब एकता कह सकते हैं, यूनिटी इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी जिसके कारण सोसाइटी में जो एकता है वो बनी हुई है, ठीक है ना।
अगला करें थस, इसी प्रकार बाय द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, इसी प्रकार लोकतांत्रिक वैल्यूओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके, अनुसरण करके, पीस मतलब शांति पा सकते हैं, प्रोस्पेरिटी मतलब हम कह सकते हैं प्रोस्पेरिटी एंड जस्टिस मतलब हम प्रोस्पेरिटी मतलब धन हम कह सकते हैं ना, ठीक है, शांति पा सकते हैं, धन पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं, जस्टिस मतलब न्याय पा सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं इन द सोसाइटी, मतलब हम डेमोक्रेटिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाकर हम शांति पा सकते हैं, धन दौलत पा सकते हैं, न्याय पा सकते हैं और न्याय को स्थापित कर सकते हैं समाज में, इन सोसाइटी मतलब समाज में। तो ये है जी, इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका ले लिए, इसका भी ले लें, ठीक है जी। तो ये हुआ हमारा सबसे पहले आज के इस वीडियो में हमने 5 इंपॉर्टेंट जो लेट आर्टिकल था उसको भी हमने करा दिया है, ठीक है ना, और लेटर था वो भी हमने कुछ दिन पहले ही आपको कराया है, आपको तो पता ही होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी जो परिवार है वो 1 लाख क्रॉस करे, 1 लाख की हमारी फैमिली बने, उसके बाद और भी ग्रो करे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, ठीक है ना, तो बिल्कुल हम ग्रो करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे, हम सबकी फैमिली है ये, तो बिल्कुल आगे बढ़ेगी। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, जिस पर वीडियो चाहिए वो आएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड है कि सर क्वेश्चन आंसर करा दीजिए सप्लीमेंट्री का, कराएंगे जी, कराएंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा मैंने सोचा 1-2 इसको करा दिया जाए, इंपॉर्टेंट लेटर, आर्टिकल, सेंट्रल आइडिया, उसके बाद वो भी कराएंगे, ठीक है ना। 4 दिन में 4 आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का उसका, ठीक है। जितना हम करा रहे हैं उसको आप पहले कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से स्टडी कर सकते हैं। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन व्यक्तियों को थोड़ा सा अगर मेरी बातों से कष्ट हुआ होगा, बुरा लगा होगा, कुछ हमने एक्स्ट्रा बातें भी बताई हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।